सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देने के लिए वे स्वयं ही आते हैं, अपने सतलोक से चलकर आते हैं और वो गुरु की भूमिका निभाते हैं। क्योंकि यदि पृथ्वी पर गुरु होते तो परमात्मा को आने की आवश्यकता नहीं थी। पृथ्वी पर गुरु नहीं थे, ये लिटिल नॉलेज वाले गुरु थे, नीम हकीम थे। इन्होंने न तो अपने सदग्रंथों को समझा, इनके पास वो साधना भी नहीं थी जिससे ये कोई अनुभव ठीक कर सके परमात्मा के विषय में। इसलिए गुरु रूप में परमात्मा स्वयं ही आते हैं और वो अपनी महिमा भी बताने की चेष्टा करते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन वो हमारे गले नहीं उतरती, क्योंकि हमने जो ज्ञान सुना होता है वो अज्ञान होता है। हम परमात्मा को निराकार मान बैठे होते हैं और जिससे भी हम सुनते हैं या कोई उन ऋषि महर्षियों के अनुभव को हम पढ़ते थे तो सभी ने अंत में एक निष्कर्ष दे रखा था कि परमात्मा तो निराकार है, उसको देखा नहीं जा सकता, केवल परमात्मा का प्रकाश ही हम देख सकते हैं। तो विद्यार्थी की इतनी अकल नहीं होती, इतनी बुद्धि काम नहीं करती कि वो टीचर के व्याख्यान पर कुछ टिप्पणी कर सके। यानी श्रोता जो होते हैं वो जिनको गुरु मान बैठे हैं और उनके द्वारा दिए गए प्रवचनों पर वो अविश्वास कभी नहीं करते, ये स्वभाव होता है। और अविश्वास करने का उनके पास कोई पैमाना भी नहीं होता जिससे वो ये कह सकें कि नहीं गुरुजी आप ऐसे नहीं, ऐसा हमने पढ़ा है। तो जिस कारण से परमात्मा ने अपने आप को एक गुरु सतगुरु के रूप में ही अधिक पेश किया। यदि गुरु होते तो वो गुरु रूप में आए परमात्मा ही होते हैं। तो यहाँ परमात्मा इसलिए कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद जो मिलाए। यानी गुरु रूप में परमात्मा ही हो सकते हैं और बाकी जो गुरु हैं वो तो अलग बात है। कोई मोटरसाइकिल चलाना सिखा देता वो उसका गुरु हो गया, कोई गाड़ी चलाना सिखा देता उसका गुरु हो गया, माताएं अपने बेटियों को रोटी पकाना सिखा दी वह उनकी गुरु होगी। तो ये गुरु अलग हैं और अध्यात्म जो गुरु है रियल में हमारा वो गुरु है। तो अध्यात्म ज्ञान यहाँ नहीं था और जो सदग्रंथ थे उनको हमारे गुरु जो बने हुए थे या नकली वो समझ नहीं सके, इसलिए परमात्मा स्वयं आते हैं और फिर वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, अब किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद यो मिलाए। गोविंद को छोड़कर हम गुरु को ही महत्व देंगे तो गुरु परमात्मा ही हो सकते हैं। बाकी गुरु सभी अपने अपने सत्र के हैं, वो उनका अलग काम है। और जो अध्यात्म मार्ग में ज्ञान दे रहे हैं वो गुरु हैं ही नहीं, वो तो नकली हैं सारे। क्योंकि परमात्मा ने ज्ञान दिया वेदों का, परमात्मा ने ज्ञान दिया गीता का, यानी गीता में जो ज्ञान है वो परमात्मा वाला ही है जो परमेश्वर ने इस ब्रह्म के अंदर फीड किया था और वो वेद जो के तो बाहर निकले थे। उसके बाद गीता जी के अंदर जो इसने ज्ञान दिया है ब्रह्म ने, ज्योत स्वरूपी निरंजन ने, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल ने जो ज्ञान दिया उसमें अधिकतर वेदों वाला ही ज्ञान है जो गॉड गिवन है, परमात्मा ने इसको दिया था। उसने कुछ अपनी अटकल इसमें साथ जोड़ी है तो वो हमारे काम की नहीं है। गीता जी के अंदर बहुत सा दो तरफा ज्ञान है
जो वेदों से मेल खाता है गीता का ज्ञान वो ओके है, श्रेष्ठ है, और 90% गीता का ज्ञान वेदों से मेल खाता है। तो कहने का भाव ये है कि जो गुरु हैं वो आज तक ना वेदों को समझ सके, ना गीता को समझ सके, हमारे जो धर्म गुरु थे, और न ही पवित्र इन पुराणों को समझ सके। तो इस कारण से परमात्मा स्वयं आते हैं और वो ही गुरु होते हैं, और जो गुरु हैं ही नहीं, नाम बेशक गुरु का उन्होंने रखा हुआ, और हमने बेशक उनको गुरु मान रखा है, वो गुरु नहीं थे। तो यहाँ परमात्मा ही आकर हमें ज्ञान बता रहे हैं। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खिंचातान, उनसे कबू ना छूटते फिर फिरते चारों खान। कबीर चार खानी में भरमते कबू न लगते पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी, गुरु अग अधीन। परमात्मा ने अध्यात्म मार्ग के अंदर प्रथम जो कड़ी है वो गुरु बताया है, और गुरु के बिना जो साधना करते हैं, मनमुखी साधना करते, वो साधना नहीं है, उनका व्यर्थ प्रयत्न है। इसलिए गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, से पूछो वेद पुराण। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, लाग्या हर की सेव, कहें कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किए, फिर कीनी हर की सेव, कहें कबीर बैकुंठ को चले गए सुखदेव। गुरु की महिमा बताते हुए परमात्मा कह रहे हैं कि सुखदेव नाम के ऋषि को गर्भ में ही, माँ के गर्भ में ज्ञान हो गया था कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है, और हम बाहर आकर के अपने मूल उद्देश्य को भूलकर केवल सांसारिक जोड़ तोड़ में, इन कोठी बंगले के बनानों में ही अपना जीवन नष्ट करके और एक हारे हुए जुहारी की तरह हाथ मसलते हुए चले जाते हैं। जब हम ये संसार छोड़कर चलते हैं तब हमें सब पता लग जाता है कि हमसे भारी भूल हुई है। हमने वो काम तो किया ही नहीं जो मनुष्य जीवन का करना था। ये तो पक्षियों जैसे ही काम किए और उसी में सारा जीवन नष्ट करके और फूले फिरते रहे। फिर ये वहाँ जाके रोता है जीव धर्मराज के सामने खड़ा होकर के, जहाँ इसका न्याय किया जाता है, इसका हिसाब होता है। तो बहुत रोता है, बहुत पछताता है, इसको पश्चाताप करता है। फिर इसको सब बातें याद आती हैं कि जब तू मानव शरीर प्राप्त करके यहाँ से गया था, कितना शुक्र मनाया था भगवान का, और क्या क्या प्रॉमिस किया था भगवान, भक्ति गणी करूँगा और पेट गुजारा तो आपने ही देना है दाता। तो उस समय उसको याद आती हैं वो बातें। पौ फाटी पगरा भया, जागी जिया जून, सबका हो को देत है वो चोंच समाना चून। सभी प्राणियों का जितने भी
ब्रह्मांडों के अंदर जितने प्राणी हैं सबका वो परमात्मा पालन करता है और सभी की उसको चिंता है, क्योंकि माँ के गर्भ में जब ये बालक होता है उस समय ना माता सहाय कर सकती है, ना को पिता का सहयोग वहाँ काम कर सकता है। तो वहाँ पालन कौन करता आपका, वहाँ आपका सुरक्षा करने वाला कौन था? तो वहाँ भी उस परमेश्वर ने ही आपकी सुरक्षा की, आपका पोषण किया। चाहे जुगाड़ कुछ भी जोड़ा उसने, कोई तरीका बनाया, माँ की नाभि से आपकी नाभि जोड़ दी और आपका शरीर पुष्ट हुआ। और माँ के गर्भ में आप बहुत दुखी होते हो, ऊपर को पैर होते हैं, नीचे को सिर होता है, और बाहर आके आप भगवान भूल जाते हो। कबीर साहब कहते हैं, दुख में सुमरण सब करे, सुख मुकुर ना कोय, जय सुख में सुमरण कर तो दुख कहे को होए। परमात्मा याद दिलाते हैं कि जब तुम पर आपत्ति आ जाती है तब तो भगवान दिखाई देता है, और जब तक तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार ठीक होते हैं, आपके पुण्य चलते हैं और आप अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। वैसे तो यहाँ सुख है नहीं, हम झूठे सुख को ही सुख मान बैठे। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मन मोद, जो सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। फिर भी जब तक हम सुखी महसूस करते हैं तो भगवान से कोसों दूर रहते हैं। और भगवान की पूजा कैसी करते हैं? महीने 2 महीने 6 महीने में कभी इष्ट धाम पर मत्था टेक आए, शुक्रवार मंगलवार को प्रसाद बांट दिया, किसी दिन व्रत रख लिया। और अधिक लोग वर्तमान में तो नास्तिक ही हो चुके हैं, क्योंकि समय पर टूक मिल रहा है, अच्छी व्यवस्था होगी है, शिक्षा होगी है, अच्छी पोस्ट होगी है, खूब परमात्मा ने बुद्धि दे दी, अपने बच्चों को इन्होंने ट्यूबवेल लगा लिए हैं, नहरें अच्छी बना ली हैं, बढ़िया आहार समय पर मिलने लगा। अब भगवान से कोसों दूर हो गए और भूल गए उन दुखों को। परमात्मा कहते हैं, इसे सुख के आग लगे जो भगवान ते दूर करे। परमात्मा कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। पुराने समय में हमारे पूर्वज बताया करते थे बुजुर्ग कि वर्षा ना होती थी, भगवान को याद किया करते थे, कोई भी दुख आता था भगवान को बैठकर याद करते थे, हमारी आपदाएं टला करती थी। और अब भगवान 100 कोस दूर हो गया, अब तो बिजली याद रहती है, बिजली ना ही ट्यूबवेल चलाऊं वो भगवान याद नहीं आता। तो परमात्मा कहते हैं, इस सुख बाढ़ में पड़ो जिस तो भगवान की भूल पड़े। तो सत्संग में आने से फिर हमें याद होता है कि भगवान की कितनी आवश्यकता है। तो सत्संग में आने से फिर सुखी भी भगवान की भक्ति करेंगे। यदि दुखी व्यक्ति भक्ति करते हैं तो सुख देता है परमात्मा, उसका गुण है। और यदि सुख में ही भक्ति करते रहें तो दुख ना हो। और मूल काम मनुष्य जीवन का भक्ति ही करना था, वो हम भूल चुके थे। तो इसका ज्ञान संत और परमात्मा ही दिलाते हैं, सतगुरु दिलाते हैं। सतगुरु का बहुत अभाव हो गया और सत्संग सुन सुन कर इंसान बहरे हो गए। इन नकली संतों के अटपट खटिन, उनको बात का पता नहीं, कोई कख इनको पास नहीं। श्रद्धालु उनके ऊपर ड्योट होकर के, समर्पित होकर के अपना जीवन नाश कर गए। इतना बिगाड़ दिया इस मार्ग को, अब सेट करना दास के लिए कितना कठिन हो रहा है। इतने टीवी चैनल चलते हैं, सब पर कोरी बकवाद घड़ी जाती है इन संतों के द्वारा, कख भी पता नहीं, और सब सुन सुन कर बहरे हो लिए और उनको फाइनल मान चुके। तो इसका अब धीरे धीरे निवारण होगा इस संकट का, और सभी शिक्षित है। देख रहा दास के इतना विपरीत मार्ग है समाज के और पूर्व ज्ञान के, और उसके बाद भी कितनी सफलता मिली है, क्योंकि इसमें सत्यता घनी है और सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। वो अपना स्थान बनाया करती है, लेकिन उसकी स्पीड स्लो होती है।
भले ही धीरे धीरे चलेगा, लेकिन ये सफल होगा और एक दिन पूरा विश्व इस ज्ञान को और इस भगवान को स्वीकार करेगा और उद्धार होगा, सुखी होंगे। तो प्रसंग चल रहा है कि जब ये भगवान के दरबार में पहुंच जाता है तब इसको सारी बात याद आती है। जब वहां से चला था, मनुष्य जीवन पाकर आते हैं तो सभी उसके साथी बधाई देते हैं कि मेहर होगी भगवान की तरह पे, और भगवान ना बोलिए, घनी भक्ति करिए, पीछा छुटवा के आना इबके। तो वहाँ से हम भी बहुत खुश होते हैं कि परमात्मा इबका और काम मैं नहीं करूँ, आपको याद करूँगा, और आप जो मस्तिष्क में लिखा वो तो आप देते ही देते हो। ये तो विधान है भगवान का, और पेट गुजारे के लिए आवश्यक काम करूँगा, बाकी समय में आपको याद करूँगा। तो यहाँ आने के बाद इसको इतनी भूल गिर देता है ये काल कि ये पिछला सब भूल जाता है और नए सिरे से इसकी पढ़ाई शुरू होती है। ये तेरा चाचा या तेरी चाची, ये तेरा मामा, ये तेरा बुआ, तेरी बुआ, और इस तरह से फिर इसको पढ़ा करके ये सांसारिक ये मंत्र, माया कैसे इकट्ठी करनी चाहिए, बड़ी कोठी बना ले बड़ी इज्जत हो जाएगी, तो ये नए मंत्र सिखाए जाते हैं इसको। और जब ये सत्संग में आता है तो इसको पता चलता है कि एक काम और आवश्यक था इस मानव शरीर का, जो शुरू भी नहीं किया। तो वहां से परमात्मा के दरबार में जब ये जाता है, इसको सारी बात याद आती है, और फिर ये हाथ जोड़ता है धर्मराज के सामने कि हे महाराज, एक मनुष्य जीवन और दे दो, अब के कति नहीं बोलूंगा। धर्मराज फिर उसकी पिछली हिस्ट्री चालू कर देता है। असंख्य जन्म हो गए, हमने मानव शरीर प्राप्त किया, इनमें बकवादों में खोया, और वहां जाके फिर इनमें रोया। तो वो उसकी थोड़ी सी क्लिप दिखा देता है कि ले, तू तो झूठा बहुत है, और पहले भी ऐसे प्रॉमिस तूने किए थे, एक पूरा नहीं किया। उसकी पिछली फिल्म चला देता, देख इस जन्म में मनुष्य जीवन मिला, क्या कह रहा है तू, और क्या कर रहा है जाके नीचे, और आके फिर क्या कह रहा है, एक जन्म और दे दो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 1 मिनट के अंदर उसको हजारों मनुष्य जन्म दिखा देता है कि गधे तू ऐसी बकवास करता है, यहाँ अगर तेरी समझ में आ जाती है, वहाँ तू सुनता नहीं, भाग यहाँ से। उसको गधे की योनि में ठोक दिया जाता है। तो पुण्यात्माओं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। अब वो शंका भी समाप्त होगी है, कोई यूँ का किसने देखा है, भगवान ने बताया करके ये। और इसमें भी कोई यूँ कहे कि किसने देखा देखी जाएगी, तो वो तो नालायक आदमी, पत्थर है, इंसान नहीं, वो शैतान है। कहते हैं जब माँ के गर्भ में तू रो रहा था, परमात्मा ने तेरी पुकार सुनी और ठीक ठाक तेरा शरीर बाहर कर दिया, और बाहर आके अब तू भूल गया। कहते उस समर्थ की रीझ भुलाई, अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। परमात्मा कितने प्यार से समझाना चाहते हैं कि भूल गए उन दिनों को। उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस परमात्मा ने तेरे ऊपर रहम किया, खुश हुए, और तेरे को मनुष्य जीवन देकर माँ के गर्भ से संकट से बाहर निकाला। नहीं तो बहुत से बच्चे गर्भ में मर जाते, माँ भी मर जाती साथ में। उसकी मेहर से ही तुम ठीक ठाक यहाँ बाहर जन्म लेते हो। और आज भूल गया उन भगवान की उन बातों को कि गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बातें। तो पुण्यात्मा, दुख में सुमन सब करें, सुख में करे न कोई, और जय सुख में सुमन करे तो दुख का ही कोई। तो सौभाग्य उन पुण्यात्माओं का जो यहाँ आए हैं, जिनके ऊपर कोई आपत्ति है। दास यहाँ देख रहा है कि 80% व्यक्ति भक्त श्रद्धालु केवल दुखी ही आए हैं। कोई रोग से दुखी है, कोई और अन्य शोक है उसको, या कोई अन्य प्रॉब्लम उसके ऊपर आई हुई है। तो आपके लिए वो दुख, आपके लिए वो प्रॉब्लम, आपके लिए वो रोग एक वरदान सिद्ध होगा यदि इस मार्ग पर आप डटे रहे। देखो, एक दिन में कोई वस्तु परफेक्ट नहीं होती। बच्चा जन्म लेता है,
आपको खुशी होती है। धीरे धीरे बड़ा होता है, 15, 16, 20 वर्ष के बाद जाकर वो कुछ अपना धंधा करने योग्य होता है। इसी प्रकार आप बीज बोते हो। मान लीजिए आपने आम का बीज बोया, उसकी परवरिश की, देखभाल की, पौधा बना, फिर पेड़ बन गया, और पेड़ बढ़ने के बाद फिर उसका फल लगेंगे। इतने फल लगेंगे कि लदपद हो जाएगा, आप भी खा लोगे, रिश्तेदार भी छक लेंगे। ठीक इसी प्रकार आज आपको, जिनको आज मंत्र मिला है, उन्होंने आज ये सत भक्ति रूपी पौधा आपने आज बीज बोया है इसका, और इसकी सिंचाई करना यानी भक्ति करना, दान धर्म करते रहना, मर्यादा रखना, इसकी बाड़ बनाना। बाड़ बनाने का मतलब है मर्यादा रखना, नियम भंग मत करना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, समय आए फल होए। जैसे माली का मतलब है जो उस प्रोसेस से परिचित, उसका विद्वान है, बाग बगीचे लाने वाला, वो बीज बोता है और उसमें सैकड़ों पानी घड़े डालता है, वाटर पानी के, और धीरे धीरे वो बड़ा होता है। उसको मालूम है, उसको 100% ज्ञान है, वो पूरा उसके ऊपर विश्वास है उसको कि एक दिन ये पेड़ बनेगा। अगर मैं इसकी सुरक्षा ठीक रखूँगा, इसको रोग से बचा कर रखूँगा, और बड़ा होए पाछे फिर देखना मेरे वारे न्यारे कर देगा। तो ठीक इसी प्रकार ये राम नाम का आज ये सच्चा बीज बोया है। आज तक तो आपको आम का नाम लेकर बबूल का बीज बुआ रखा था, और उस बबूल यानी किक्कर की डंडी की आप खूब सेवा भी कर रहे थे। तो बबूल कहता बबूला लगेंगे, आम नहीं लग सकते। भक्ति भी करते थे, ऋषि महर्षि भक्ति खूब करी, जीवन गाल दिए, अब राज भी त्याग के भगवान के लिए जंगल में जा बैठे। लेकिन वो आम का पेड़ ना होने से, आम का बीज ना बोने से बबूल का बीज बो लिया, उनमें सिद्धियां आ गई। आन उपासना करते रहे, पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके काल भगवान ब्रह्म या ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति करके उन्होंने बबूल का बीज बो के बबूल ही प्राप्त किया। उदाहरण के लिए हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की साधना करके बबूल का पेड़ बोया, और क्या मिला उसको? सिद्धियां आ गई। ये समझ बैठा कि मैं भगवान बन गया, और कैसा जीवन नाश हुआ उस व्यक्ति का। ऐसे ही रावण ने बबूल बोया था भगवान शिव की भक्ति करके, और क्या प्राप्ति हुई? सिद्धियां होगी, रिद्धि आ गई, सोने के महल बना लिए, आकाश में उड़ जाने की शक्ति आ गई, और कुबद को माकर सर्वनाश करा के गया। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार विष्णु जी की साधना करने वाले ये भी शास्त्र विरुद्ध साधना करके अपना जीवन नाश करते हैं, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न सुख होता है न कोई सिद्धि होती है, यानी सत साधना की सिद्धि, और न ही उनको कोई उनकी गति होती है, जिस कारण से ये भक्ति करके भी अपना जीवन व्यर्थ ही कर गए। तो ये प्रसंग चल रहा है कि धीरे धीरे रेमना और धीरे सब कुछ हो। आज नाम लिया है, किसी ने 6 महीने हो गए, किसी ने सतनाम मिल गया है, किसी को प्रथम मंत्र मिला है, और किसी ने 10 महीने हुए हैं, किसी ने 1 वर्ष हो गया, किसी ने 2। जिन भक्तों को 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया, 2 वर्ष हो गए हैं, आज उनके सुख सुनना, उनके मुंह का थूक सूख जाएगा अपने सुख बताते बताते। इतने सुख देता है परमात्मा। और कुछ अनजान कहते हैं जी मैं 4 बार आ लिया, गण्या कोई लाभ सा विशेष नहीं हुआ। ये उसके लिए प्रार्थना है कि धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, समय आए फलो। और दूसरा कारण ये होता है, सतगुरु के दरबार में भाई कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता,
है तेरी चूक चाकरी। इस सच्चे दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। अगर आपको परमात्मा की राहत नहीं मिल रही है तो आपकी कोई सेवा में, यदि आपको कोई राहत परमात्मा से नहीं मिल पा रही है तो आपका कनेक्शन ठीक नहीं है। अपने आत्माओं, जैसे एक मेन लाइन आई है बिजली के तारों की और वहां से पूरी कॉलोनी को कनेक्शन मिला हुआ है और किसी एक व्यक्ति का पंखा नहीं चल रहा या मोटर नहीं चल रही या कोई भी आइटम नहीं चल रहा, तो उसका कोई और कारण हो सकता है। या तो पंखा खराब हो सकता है या मोटर खराब हो सकती है, उसको चेक कराओ। और सारा ही व्यवस्था नहीं चल रही कोई भी, तो आपका कनेक्शन ठीक नहीं है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी हम गलती करते हैं कि मर्यादा ना रख के भगवान का हम आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाते, जिस कारण से आप जी का वो कनेक्शन कट जाता है। कहते परमात्मा कहते औखद खावे और पथ्य रखे और तब पावे मोक्ष। जैसे दवाई लेते हैं, औषधि लेते हैं, तो उसके साथ कुछ परहेज भी होते हैं। तो इस मार्ग में परहेज कंपलसरी है परमात्मा के इस मार्ग में। और परहेज वही हैं जो हमने वैसे ही ना करने चाहिए। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, अन्य देवताओं की पूजा, ये तो वैसे ना करनी चाहिए। बताओ और परहेज क्या है? तो इस करके ये तो अवश्य रखने ही पड़ेंगे यदि आपने भगवान से लाभ लेना है और मोक्ष प्राप्ति करनी है। तो कहने का भाव ये है कि नाम जिन्होंने ले लिया, धीरे धीरे सब काम होंगे। थोड़ा समय दो दाता को, इतने उतावले ना हो। जैसे एक कहता है जी मैंने नाम लिया, मेरा सारे सुख हो गए, तो इसके। और दूसरा कहता है जी मैं 4 बार आ चुका हूँ, अभी तक विशेष राहत मिली नहीं है। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा का मार्ग है, इसके लिए आपने ये ध्यान रखनी पड़ेंगी जो बातें दास बता रहा है। अब जैसे किसी का कोई रोगी है और उसको एक्सीडेंट हो गया किसी का, और उससे ब्लड निकल रहा है, रक्त, और उधर से टांग टूट गई, उस पीड़ा भी बहुत घनी हो रही है। तो डॉक्टर सबसे पहले उस स्थान को ऑपरेशन या किसी कारण से ठीक करेगा जहां से ब्लड निकल रहा है। अगर उसका ब्लड निकल गया तो नाश मृत्यु हो जाएगी। और वो उस तरफ ध्यान नहीं देगा कि टांग टूट रही है और ये रो रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे पीड़ा है। डॉक्टर इलाज भी कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि डॉक्टर का ध्यान को नहीं, मैं मर गया, मेरी तो टांग टूट गई। लेकिन डॉक्टर पागल नहीं है। डॉक्टर पहले देख रहा है कि ये करना आवश्यक है, ये टांग तो बाद में जुड़ जाएगी, इस तरह मरा नहीं गा ये। तो इसी प्रकार आपके जिन्होंने दीक्षा ले ली है और जिनके ऊपर कोई ऐसी आपदा आनी है कि आपकी मृत्यु होनी हो, तो पहले परमात्मा उस मृत्यु को रोकेगा। बाकी संसारिक सुख तो फिर आपका ढेर लगा देगा, आपका जीवन एक्सटेंड हो गया था। तो इस बात को आप ध्यान रखना, यह कोई बालकों का लेख नहीं है और इतने एक मनुष्य जीवन का मिलना हंसी खेल नहीं है। एक सांस भी मनुष्य जीवन की मिलना आपको बालकों का खेल नहीं है। और ये आपको 100-150 वर्ष एक्सटेंड कर देता है ये परम पिता, ये पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, इन बातों पर ध्यान रखना जो दास आपको गाइडलाइन बता रहा है। तो इस प्रकार जिनको राहत नहीं मिल रही है वो ये ना सोचो भगवान का ऑपरेशन चालू नहीं है। आपके उन संकट निवारण के लिए परमात्मा उसी दिन सक्रिय हो जाता है जिस दिन आप इस ज्ञान को पढ़कर या ज्ञान को सुनकर और हृदय से पुकार लेते हो, परमात्मा हम आपके हो लिए, आपके बगैर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। और कब बुलाओगे उसी दिन से परमात्मा आपको अपना मान लेता है, क्योंकि ये आत्मा का साथी है। आत्मा इसका अंश है, चाहे वो किसी धर्म में है, चाहे किसी मजहब में है, या किसी प्राणी के शरीर में है, कुत्ते गधे सूअर के शरीर में है। तो ये परमात्मा उसी दिन से आपको स्वीकार कर लेता है यदि आप हृदय से पुकारते। और जिस समय नाम ले लेते हो फिर तो बातें खत्म हो जाती है कि आपके कोई सुनवाई ना हो या आपके संकट दूर ना हो। उसके लिए यही कारण हो जाता है कि परमात्मा पहले वो संकट टालेगा जो तेरी जान को जोखिम करेंगे।
आपको जीवन एक्सटेंड करके फिर धीरे धीरे तेरे सारे आपके सभी कार्य, आवश्यक कार्य जो होंगे सारे ठीक करेंगे। देखो ये भक्ति मार्ग है। यदि आप यहाँ आते हो बरवाला आश्रम में तो आपको सबसे पहले ये उद्देश्य बनाना होगा कि मुझे मोक्ष चाहिए। और जो ये कहते मैं फैक्ट्री लाऊं, मैं मंत्री बनूं, एमएलए बन जाऊं, मेरा आशीर्वाद दे दो गुरुजी, देखो ये आशीर्वाद यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो भगवान से दूर करेंगे आपको। और हम ऐसा विष आपको खिला नहीं सकते जो आपका जीवन को हानि कर दे। डॉक्टर ऐसा अनजान नहीं होता। इसका कारण ये है कि जैसे कोठी बंगले आपको दे भी देगा भगवान, तो आप परमात्मा से कोसों दूर होगे। और फिर क्या बताते हैं, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजीव जम के पड़े जंजीरम। सारी सोने की लंका बख्श दी थी उसको, सारा लंका सोने की बनाए बैठा था। और उस समय तो कई कई हजार, 20-20, 30-30 हजार वर्ष की उम्र होती थी। तो उसने त्याग को सोचना कोई बड़ी बात नहीं थी कि अभी ना मरूं, 30-40 हजार वर्ष जीऊंगा, क्योंकि सतयुग में लाख वर्ष की आयु होती है और त्रेता में भी सटाट के अंदर 40, 50, 30 और लास्ट में कम हो जाती है। तो रावण के मन में ये खरपतवार पैदा हो जाना कि अभी नहीं मरूंगा, ठाठ तो कोठी बना ली, दो कोई मंजिल की अटारियाँ बना रखी हैं। जैसे आजकल ये 20-20, 30-30 मंजिल के बनाते हैं मकान, वो तो 100 मंजिल के बनाए बैठा था, 200 के, इतना कुबद्दी था। और सारे सोने के, ईंट और गारा सोने की, लिपाई सोने की। और उसने भी ये सोच रखा था भी नहीं मरूं, ऐसा बक्कल उतरा, सह परिवार नष्ट हो गया। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते हैं कि क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, ये देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। परमात्मा कहते क्या मांगो, हमें बताते हैं कि क्या मांगोगे। रावण जितने धनी भी नहीं हो सकते और ऐसे शक्तिशाली सिद्धि युक्त भी तुम नहीं हो सकते। और उसकी क्या दुर्गति हुई और क्या मांगना चाहिए परमात्मा से, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। और फिर क्या मांगे, साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समाए, हम भी भूखे न रहे अतिथि न भूख हो जाए। इससे अधिक मांगने की आवश्यकता नहीं भगवान से। अब परमात्मा ने सारा पता है कि इस बच्चे को क्या आवश्यकता है और कौन सा देना वस्तु देना अनिवार्य है, और कौन सी वस्तु ये मांग रहा है, इसके लिए ये फायदेमंद है कि नहीं। जैसे डॉक्टर के ऑपरेशन यानी उपचार के अंदर रोगी ने अपनी नहीं चलानी चाहिए, डॉक्टर की ही चले, जब डॉक्टर होगा तो सही वो। और डॉक्टर के उपचार के अंदर बीच में कोई टांग अड़ाता है अपनी कि नहीं नहीं मत ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, वैसे करवा ले, लेकिन उसे लाभ कुछ नहीं होगा, वो रोग नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से आप जिस दिन यहाँ आ जाते हो आप उपचाराधीन हैं। और आपका रोग कौन सा है, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोग यारे, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोग यारे। कौन सा रोग भाई, जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी, आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोग यारे।
भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोग रे। जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोग रे। भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। साचा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। झूठ अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। ही जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। तो इसमें स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि आपको कौन सा रोग है। क्या बताया है कि जन्म मरण का रोग लगा है, और यह तृष्णा बढ़ रही, खांसी और आवागमन की। ऊपर जाओ, फिर वहां से अपना हिसाब करा के नीचे आओ। मनुष्य बनो, गधे बनो, कुत्ते बनो, फिर अपना टाइम पूरा करो, फिर जाओ। फिर वहाँ से नेक्स्ट आदेश हो गधा बनो, फिर जाओ। फिर आदेश बने कुत्ता बनो। मनुष्य बनो, देवता बनो, फिर राजा बनो, फिर गधा बनो। कहते ये आवागमन की डोर गले में या काल के कर्म की फांसी आपके लगी हुई है, और इसको केवल परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त कोई ऐसा भगवान नहीं है, देव नहीं है जो इस रोग न काट सके। तो उसको काटने के लिए परमात्मा ने एक विधि बता रखी है, और वह विधि अभी तक छुपा रखी थी, क्योंकि परमात्मा का और काल का एक प्रॉमिस हुआ था, अनुबंध हुआ था। इस काल ने कहा था कि 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में, हे परमात्मा आप थोड़े जीव निकालना, और चौथे युग कलयुग में आपके इतने ही ले जाना। काल को पता था कि कलयुग में इनकी पिछली बैटरी कति डाउन हो जाएगी, पुण्य कर्म कति खत्म हो जाएंगे। सतयुग त्रेता द्वापर में, सतयुग त्रेता द्वापर के अंदर आप रहे हैं, और वो कौन सी आत्मा है जो सतयुग त्रेता द्वापर में, सतयुग से शुरू होती है मानव शरीर प्राप्त करके। वो आत्माएं होती हैं जो कभी इस कलयुग के इस समय में, जो आज आपको टाइम मिला है, ये बिचली पीढ़ी का समय यानी मध्य का समय है कलयुग का, सत्य भक्ति का। प्रथम चरण तो कलयुग का था, परमात्मा आए थे, सहस्रीर आए थे, सहस्रीर कबीर परमेश्वर चले गए थे मगर से। अब ये बिचली पीढ़ी है जो अब स्टार्ट हुई। इसमें कंप्लीट कोर्स है भक्ति का, और निरसंशय है, कोई डाउट नहीं, सब प्रमाणित है। अब जो भक्ति करेंगे वो पार हो जाएंगे, मर्यादा में रहेंगे अंतिम सांस तक, वो तो सतलोक चले जाएंगे। फिर क्या होगा, 1000 वर्ष के बाद इस भक्ति में बहुत से ऐसे नालायक काल के दूत घुसेंगे, वो धीरे धीरे इनकी भक्ति खराब करवाना शुरू करेंगे। और उस समय जो सच भक्ति जितने समय वो कर चुके और उसके बाद मार्ग दिशा बदल ली, उनके साथ के बनेगी। जैसे पुण्यात्माओं, एक श्वास के मंत्र का जो इस दास से प्राप्त करके आप एक श्वास भी मंत्र का ले लेते हो सतनाम का, वैसे तो प्रथम मंत्र से ही आपकी गजब की कमाई शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा बन जाती है। और यदि सतनाम का मंत्र भी आपने 1 साल 2 साल 3 साल 4 वर्ष कर लिया और सारनाम ना भी मिला, तो भी आपकी ढेर सारी कमाई बन जाती है।
और फिर काल क्या करेगा, क्योंकि आपके पुण्य तो वो देगा, उसने तो ऊपर होटल बना रखे हैं, स्वर्ग महास्वर्ग, महास्वर्ग में और ज़्यादा टैक्स है देता है वो आपसे, आपके पुण्यों से, कहीं 20%, कहीं 25%, कहीं पर 10%, ऐसे उसने अपने टैक्स लगा रखे। और जो खर्चा आप खाते हो वो अलग है, वो तो आपकी ही पूंजी से होगा। तो आपको स्वर्ग महास्वर्ग में रख देता है और वहाँ आपके पुण्य आपके साथ होते हैं। जब महास्वर्ग के अंदर आपके पुण्य खत्म हुए उसके बाद स्वर्ग में ले आता है, नीचे एक अलग से एक स्वर्ग है, उस महास्वर्ग से अन्य जो कॉमन स्वर्ग है, उसमें भी जब आपके पुण्य खत्म हो जाते हैं फिर आपको पृथ्वी पर डाल देता है। तो वो पुण्यात्मा इतना समय वहाँ रहती हैं स्वर्ग में, महास्वर्ग में, फिर उनको सतयुग में प्रारंभ में जन्म देता है। इस भक्ति युग में की हुई भक्ति उनकी इतनी प्रबल हो जाती है कि फिर वो सतयुग में प्रथम जन्म लेते हैं। उनकी फिर भी इतनी भक्ति होती है क्योंकि सतयुग में लाखों वर्ष का जीवन होता है, एक का जीवन पूरा करते इतने युग, 1-2 जीवन में वो सतयुग पूरा हो जाता है। फिर त्रेता में आते हो आप वही हो जो पहले भक्ति लगे थे लेकिन आप फिसल गए, आप रिपट गए, विचलित हो गए किसी कारण से। और परमात्मा का विधान है, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक बार इस सच्चे नाम से आज कोई जुड़ जाएगा, आज उसने नाम ले लिया, कितना रोगी है और चाहे उसकी कल मृत्यु हो जा, नाम लेते भी हो जा, तो अभी परमात्मा अपने बही में लिख लेगा उस आत्मा को कि मेरी होगी भी। अपने आत्माओं हमने असंख्य जन्म बर्बाद कर दिए, असंख्य जन्म मनुष्य के खो चुके हो आप। ये पहला शरीर नहीं जागा जो आज आपका जाने वाला है, मान ले कभी भी। ये तो असंख्य बर्बाद हो लिए, तो कपड़े हैं, कुर्ते पजामे हैं, तो आपकी शरीर बॉडी ऊपर का। और इस नाम के लेते ही आपके कई सैकड़ों कुर्ते पजामे खूटियाँ व अलमारी में रख दिए जाते हैं। आज आपको नाम लेते ही और चाहे अगले पल मृत्यु हो जाती है। वैसे तो ऐसा नहीं होगा, जो सच्चे दिल से आते हैं उनको राहत मिलती है, उनका मनुष्य जीवन एक्सटेंड होता है, आयु भी बढ़ाता है परमात्मा। एक उदाहरण के लिए कहते हैं कि जो अविश्वास रूप में भी आके नाम ले लिया, अब देखेंगे किसी के कहने से आते हैं रोगी बहुत से, तो कि देख लेते हैं एक बार चल के, तो वो उनको भगवान वैसे उसको एक्सटेंड नहीं करेगा। उनका पता है कि इसको मैंने जीवन भी दे दिया, यू आगे फिर वो बकवाद करेगा। तो परमात्मा ने तो अपनी आत्मा देखनी है कि इसका उद्धार क्यों कर होगा। तो नाम लेते ही यदि उसकी मृत्यु भी होगी तो भी भगवान के अकाउंट में आ गया, और 10 महीना में फिर जन्म देकर उसको फिर बरवाला बुला लेगा। वह शुरुआत होगी उसके जीवन की। तो यहाँ आने वाले व्यक्ति को हानि कति नहीं है, और कति ज्ञान सुनकर समर्पित होकर आओगे तो आपकी कैंसर का बाप भी ठीक हो जा। भगवान किसे कहते हैं? वाह भाई वाह। यहाँ पर कम से कम लाखों भक्तों के कैंसर तक के रोग ठीक हो चुके हैं, जिन्होंने समर्पित भाव से परमात्मा पर विश्वास करके नाम लिया और मर्यादा निभाई। क्योंकि दुखी आदमी मर्यादा खूब निभाता है, सुखी तक गड़बड़ कर देता है, समाज को गणा देखे, उसने तो अपनी जान दिखाई देती है, तो उस पर जल्दी राजी हो है भगवान, जल्दी प्रसन्न होता है, उसका जीवन भी बढ़ावेगा और उसको रोग से मुक्त भी करेगा। लेकिन करेगा अपने हिसाब से, उसकी नीत देख के कि आगे कहीं और गड़बड़ ना कर देयो। तो कहने का भाव जो प्रसंग हमारा उसी पढ़ाते हैं। तो परमात्मा से जो हम मांगते हैं वो यही मांगनी चाहिए कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब सुमावे, हम भी भूखे ना रहें और अतिथि न भूखा जावे। तो यहाँ आने वाले भक्त को लगभग 80% व्यक्ति जो हैं ये दुखी आते हैं, और उनके लिए वो दुख एक वरदान बनेगा, एक वरदान सिद्ध होगा उसके लिए। तो आपके लिए प्रार्थना है कि परमात्मा पर विश्वास रखना और कुछ समय देना भगवान को। आज जो प्रसंग चल रहा है कि सतयुग में आपने लाख वर्ष का जीवन भी प्राप्त हुआ, और वो भी थोड़ा लग गया, मरने लगे जब ने सोची और भी भगवान थोड़ा सा समय दे दे। त्रेता में हजारों वर्ष का रहा,
द्वापर में भी 800-900 वर्ष तक जीवन रहा है जीव का, और कलयुग में अब 60, 70, 80 वर्ष हम मुश्किल से जी पाते हैं, 90 वर्ष हद कोई पकड़े मुश्किल से। अरे इसको थोड़ा मानना है कोई बड़ी बात नहीं, हमने 1,00,000 वर्ष का भी जीवन थोड़ा माना और वो भी अंत हुआ। ये जीवन तो अंत होगा ही होगा, ये तो फाइनल समझ लो, ये तो आपने पता है इस बात का, लेकिन मरना हम चाहते नहीं, वो बात अलग है कि अभी नहीं, अभी नहीं। जो मर चुके हैं वो भी ये सोचा करते अभी नहीं। कति स्वस्थ व्यक्ति और खूब फैक्ट्री लाग रही, लाखों करोड़ों अरबों रुपए की कमी नहीं, अपने ही हेलीकॉप्टर से मृत्यु को प्राप्त हो गया एक्सीडेंट होने से, और अब क्या बनेगा, गधा बनकर घूम रहा होगा। मर तो वो भी गया, या मृत्यु कोई अचंभा नहीं है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन इस मृत्यु को से बचने के लिए अब तरीका है, मालिक की शरण में आओ। कबीर ये तन जाएगा, सके तो ठहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की, फिर गोविंद के गुण गा। कबीर साहब कहते हैं ये मनुष्य जीवन तो सबका जाना है, और समय पर जाओगा, जितना आपको प्राप्त है उससे अधिक नहीं मिलेगा। एक प्रियव्रत नाम का राजा था, उसने 11 अरब वर्ष तक तप किया, और 11 अरब वर्ष तक उसको राज्य मिल गया। तब से राज्य प्राप्त होता है। अब 11 वर्ष अरब राज्य करके जब वो मरण लगा, 11 अरब वर्ष तक राज भोग के इतने ठाठ माना हम तो राजा के, मरते समय जब यम के दूत उसको लेने आए तब उसने एक का प्रार्थना की कि मुझे कुछ श्वास और दे दो। बता, 11 अरब वर्ष में तो किला तोड़ा नहीं, ये कुछ सांसों में तो किला तोड़ देगा। यम के दूत कहने लगे खबरदार, तेरे ताई एक भी सांस लेने का आदेश नहीं है, और टीटी भी पकड़ कर घसीट ले गए उस राजा को। और यहाँ परमात्मा क्या कहते हैं, जम जो राजा से डरे और मिट कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट करवाई ऊपर मार दे मेघ। क्या कहते हैं भगवान कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो मेटे जम तल बाणे नू। क्या बताया भगवान ने अपनी महिमा में कि उस सतगुरु पर बलिहारी जाऊं जो यम के तलबाने यानी तलब किया जाए यमराज के द्वारा, जिसको बुलाया गया है, और यम के दूत लेन आगे, कहते हैं उसको वापस कर दे, भाग जाए यहां से, जा ये नहीं आएगा, ये हमारा बच्चा है, तुम इसके निकट नहीं आ सकते। यानी उसकी उम्र बढ़ा दी, कर्म की रेख काट दी, मिटा दी, वो अंत था वो समाप्त कर दिया, और आपकी आयु एक्सटेंड कर दी, बढ़ा दी। अब आप बालक हो, आपको मालूम नहीं कि कितना कीमती है मनुष्य जीवन, एक सांस की क्या कीमत है। कबीर साहब कहता हूँ कहीं जात हूँ, और कहूँ बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है वही 3 लोक का मोल। मनुष्य जीवन का श्वास, कितनी कीमत है इस श्वास की, और हम इसको कैसे बर्बाद कर रहे हैं। और उस श्वास को प्रियव्रत ने प्रार्थना की कि, और भगत भी था वो पहले जीवन में, तो नहीं मिला, एक श्वास भी नहीं मिला। और यहाँ आपको इतने श्वास बढ़ा देगा, आपकी गिनती भी नहीं होगी। तो ऐसा समर्थ भगवान आपको मिल गया है। तो कहने का भाव ये है कि जो सतयुग में आप ही में से फिर क्या जो पार नहीं हुए वो यहीं भटक रहे होंगे, और सतयुग में फिर जन्मे, वो पुण्य खत्म हुए, जितने पुण्य खत्म हो जाएंगे उसी प्रकार वातावरण बदलता जाएगा संसार का। सतयुग में क्या था, इतना मजबूत शरीर होता था, पृथ्वी के ऊपर फल लदपद रहते थे, और बाग बगीचे बहुत गुणे, बनों के बन, केलों के बन, आमों के बन, यानी अंगूरों के बन ऐसे होते थे। और ये जो अन्न है
गेहूं बाजरा ज्वार जैसे सामक आपने देखा अपने आप उग जाता है, अपने आप परिपक्व हो जाता है, ऐसे खड़े रहा करते। कोई अभाव नहीं था, लाए तोड़ के और झाड़ के धर दिए और पका के खाओ और भक्ति करो, कोई काम नहीं था। फिर धीरे धीरे पुण्य समाप्त हुए, वो सुविधाएं भी कम होती चली गई। त्रेता में आए। त्रेता में आपको हजारों वर्ष का जीवन जीने को मिला, वो भी थोड़ा रहा, क्योंकि मृत्यु अच्छी चीज नहीं है। और यहां कंपलसरी, यहां तो अच्छी चीज रहेगी ही नहीं। और हम यही डिमांड करते हैं कि हमें अच्छी चीज मिले और कभी समाप्त ना हो। अब बेटा बेटी हुए, हम कितने खुश हैं, बिल्कुल सही है। और हम अपने बच्चों के साथ रहें, कितने अच्छे लगते हैं। इन्हीं के लिए हम सारा दिन मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, इनको सुखी रखना चाहते हैं। और ये मृत्यु हो जाती है 1 मिनट में, बच्चे ही मर जाते हैं, बाप माता पिता दोनों मर जाते हैं इकट्ठे ही, पूरा परिवार नाश हो जाता है। तो व्हाट इज दिस? ये संसार है जहां आप रह रहे हो। ठीक है, अभी तक आपको ये पता ही नहीं था कि इसके अतिरिक्त भी कोई स्थान है, तो ये भगवान ने आके बताया है। और कुछ अपने गवाह भी तैयार करके वो कच्चा काम नहीं करते, अपना उन्होंने गवाह भी तैयार करके जिन महापुरुषों को उस स्थान पर लेकर गए जो सुख में सथल है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। परम शांति वहां होगी जहां मृत्यु नहीं है, और जहां मृत्यु वहां शांति किसी। अब चाहे प्रधानमंत्री बन रहा है बाप, और बेटे का तकलीफ हो जा या एक्सीडेंट हो जा, जब वो सुनता है ना एक्सीडेंट हो गया, कलेजा न्यू करे उसका, अब क्या हुआ क्या हुआ, जब न्यू कह लेना बच गया, जब शांति हो है। तो यहां कोई जीवन है या शांति है? हम सोचें राजा सुखी, पूरी पृथ्वी का राजा भी महादुखी है इस लोक के अंदर। तो सुख कहाँ है वो बता दिया भगवान ने कि सतलोक में है, जहां आप पहले रहा करते थे। उस सुख को आप यहां खोज रहे हो। जो बूरा की मंडी में सुख था वो नमक की मंडी में नहीं हो सकता। उस कीट को, उस कीड़े को जो खांड की बोरी से उठकर और किसी ने उठाकर नमक की मंडी में डाल दिया तो वह सारा कलर एक जैसा है। तो ये काल जो है ये भगवान जरूर कहलावा है, लेकिन ये भगवान नहीं है, ये सुखदाई नहीं है। तो उस सतलोक की और यहाँ की एक जैसी रचना है। ऐसे मनुष्य वहाँ है, ऐसी सृष्टि जो की तू है। आप पहले वहां रहा करते थे, चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी असंख्य प्राणी हैं यहाँ पर, वो इतना बड़ा लोक है। और आप एक परिवार की वहां इतनी स्थान है, ऐसे सदाबहार बाग आपके आंगन में लगे रहते हैं। बड़े बड़े महल हैं तेज पुंज के बने हुए, जैसे यहाँ मिट्टी है 5 तत्वों से बना सारा कुछ, पेड़ भी पौधे, वहां 1 तत्व से बने, नूर तत्व से। और उसको छोड़कर आप यहाँ आ गए, आप यहाँ खोज रहे हो सुख के, काम करो नहीं और सुख गणाओ, बैठे बैठे सारा कुछ मिल है, ये तो वहां मिल जाएगा। तो इसकी नकल काल न करा कि स्वर्ग और महास्वर्ग। अब वहां आपको बैठों को जरूर मिलेगा स्वर्ग महास्वर्ग में, लेकिन पूंजी आपकी खत्म हो रही है। और वहां पूंजी बिल्कुल खत्म नहीं होती, क्योंकि आप अपने बाप के घर पर हो गए। बाप के घर पर कोई किराया थोड़ा देना पड़ता है, वो परम पिता है हमारा। तो यहाँ तो स्वर्ग में जो पूंजी खत्म हो जाएगी, आपको फिर पृथ्वी पर पटक देगा, झाड़ा लेकर के आपको चूस कर आपके पुण्यों को खत्म करके यहाँ पटक देता है। और वहाँ कभी पुण्य खत्म होते ही नहीं। जो प्राणी वहाँ जाएगा वो पुण्यों से इतना परिपूर्ण पुण्य हो जाएगा इस भक्ति, सत्य भक्ति से, और फिर अपने भगवान के पिता के घर चले जाएंगे। फिर वहाँ समस्याएं समाप्त हो जाती है। तो उसके बाद फिर तो ये कहने का भाव ये है कि इस लोक की तुम इच्छा कम करो, यहाँ की सुविधाओं से भी मुंह मोड़ो थोड़ा सा। जितना ज्ञान आपको होता जाएगा उतना ही आप यहाँ से उल्टे हटोगे, तभी उस परमात्मा के निकट पहुँचोगे। यदि आप यहीं की कार कोठियों की डिमांड करते रहे भगवान के आगे, तो आपका मूल काम फिर रह जाएगा। परमात्मा आपको वो वस्तुएं अवश्य देगा जो कलयुग में जरूरी है। कलयुग में क्या जरूरी है? व्हीकल, जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, या अन्य कोई सुविधाजनक कोई वैसे
गाड़ी ठीक चलनी हो, बस में भी आदमी आसानी से जा सकता है, ट्रेन से भी जा सकता है, आना जाना उसमें कौन सा गाड़ी में बैठे बात से कि कौन सा देवता बन जाए, कार में बैठ गया है तो आदमी है। तो जो भक्ति नहीं करता वो चाहे हेलीकॉप्टर ले रहा हो, वो तो पत्थर है और भगवान के लिए यूजलेस है। इसलिए परमात्मा कहते हैं राम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। कि परमात्मा को बच्चा प्यारा है, चाहे निर्धन हो, और इतना निर्धन हो कि घर की छत भी टूटी हो और मेरी परमात्मा की भक्ति करता हो, वो किस काम के, सोने के महल जहां परमात्मा की भक्ति नहीं। तो भक्ति कितनी जरूरी है, कितनी आवश्यक है और कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी कितनी कीमत है, ये आपको सत्संग से पता चलता है। तो आपको नहीं पता तो किसी की माननी जो अवश्य चाहिए जो बता रहा है। और एक तो बताया करें अपना अनुभव, वो तो संत अलग हैं, दास बताता है भगवान की बताई हुई। तो भगवान के बताए हुए में कोई त्रुटि नहीं रह सकती, ये तो आप बिल्कुल सत्य मान लो। ये तो माननी भी चाहिए कि भगवान जो कहता है वह फाइनल है। इंसान के कहे में त्रुटि हो सकती है, भगवान के कहे में नहीं हो सकती। तो दास अपना नहीं बताता अनुभव, भगवान का बताया ही बताता है। और जो उन्होंने ज्ञान दिया वो आपको सुनाता हूं। और जिन महापुरुषों को भगवान वहां लेकर गए फिर वापस छोड़ा, उन्होंने जो ज्ञान दिया वो आपके रूबरू करता हूं कि उन्होंने भी ऐसा ही कहा है और परमात्मा ने स्वयं आकर भी यही बताया है। तो फिर ये तो निसंशय हो जाना चाहिए आपको कि दास जो कह रहा है वो फाइनल है, वो सत्य है। तो सत्य को ग्रहण करने की आदत बनाओ। बच्चे खिलौनों को सत्य मानते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि इतना काम नहीं करती। छोटे छोटे घोड़े होते हैं खिलौने से, कार होती हैं, उनको हाथ से ऐसे घसीटते हैं, उनको कहते हट जाओ कार आ गई है, हट जाओ कार आ गई है, और पीछे पीछे दौड़ रहे हैं उसके। तो ये खिलौने हैं इस पृथ्वी लोक के जो आप डिमांड करते हो, वो तो खिलौनों से खेल रहे हो। और इस ज्ञान से फिर आप खिलौनों से खेलना अपने आप छोड़ दोगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं खिलौनों से खेलते छोटी छोटी कारों के साथ, और जब वो बड़े हो जाते हैं उनका विवाह हो जाता है और उनको ओरिजिनल कार बैठने को मिलती है, तो फिर क्या वो उन खिलौनों वाली कार से खेल सकते हैं? बड़े व्यक्ति आप उन खिलौने वाली कार को खेल सकते हो? उससे नहीं खेलोगे। इसी प्रकार जब आपके विचार इस ज्ञान से मैच्योर हो जाएंगे, यहाँ से उठेंगे ऊपर को, तो जब आपको ऊपर के सुख का ज्ञान होगा फिर आपकी इन यहाँ के खिलौनों में रुचि नहीं रहेगी। तो उस दिन आपकी भक्ति प्रारंभ होगी और एक दिन ये ज्ञान आपको होगा। भगवान ने आपको शरण में लिया है तो आपकी ऐसी स्थिति बनावेगा। पहले तो आपको जिन वस्तुओं की आवश्यकता वो जरूर देगा। अब आप यहाँ आते हो तो कोई तो रोग से दुखी है, कोई कर्जे से दुखी है, कोई पुत्री के साथ कोई गलत घटना घट रही है, भाई कोई किसी केस से पीड़ित है, कोई किसी कारण से। और जो भी ज्ञान और भक्ति दी जाती है आपकी वहीं नष्ट हो जाती है, क्योंकि आप भक्ति करते हो फिर 36 आपके ऊपर आपदाएं हैं, उनसे अर्जी लगाते हुए भगवान ने हो जाती, वो आपकी साथ साथ खत्म होती है। तो परमात्मा आपको कैसे ठीक करेगा? एक बार किसी के ओठ का चोट लगी, ओठ के, और किसी ने दवाई बता दी कि इसके होठ के हलवा बना के बांध दो। अब थोड़ा सा हलवा बनाया 10-20 ग्राम देसी घी का, उसके होठ पर रख दिया। होठ पर रखते हो भीतर कर गया, भूखा था, उसने फेर दिया, वो फेर खा गया। एक समझदार से ने बताया कि अच्छा बना दो और पहले इसने भीतर से भरो, जब होठ पर टटेगा अंदर से फुल करो इसको, जब टेकने देगा ये होठ पे। तो ये परमात्मा पहले आपको अंदर से भरेंगे और जब इस औषधि ने होठ पे टेकने दोगे आप, जब आप ऊपर न चालन की सोचोगे, अर्थात आपकी यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है, दाता आपके दुख हैं पहले इन्हें ठीक करेगा। और ठीक होके फिर आप गफलत कर जाते हो, इतना भी मालिक को मालूम है, आप चाहे मानो या ना मानो
अब कई भक्त कहते हैं जी कति और तो सारा ठीक हो गया, थोड़ा सा कोई बताते हैं ऐसा दुख रह गया, वहाँ यो तो रखना पड़ेगा भगवान ने, यो तो जान कर रख रखा ना, तुम फिर अंडी पाक जाओगे। तो परमात्मा कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम उठावे। तो परमात्मा कहते इसे सुख का आग लगे जिस तो भगवान की भूल पड़े। और समझदार भक्त ने ये मांगना चाहिए, परमात्मा ऐसा दुख दिए रखना आपकी याद बनी रहे, ऐसा सुख ना देना जिससे आपसे दूर हो जाए, भाड़ में जाए ऐसा सुख। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा थोड़ा बहुत जो रखे है ये अनिवार्य ही होगा हमारे लिए, ये सोचकर आप अब ब्लाइंड फेथ करो इस मार्ग पे। पहले हम ब्लाइंड फेथ किया करते थे उन अज्ञानी नकली संतों पर, और वहां उन्होंने हमारे उस ब्लाइंड फेथ का यानी अंधे होकर उसके पीछे लगना उन्होंने दुरुपयोग किया, जिससे हमारे पूर्वजों के जीवन नाश कर दिए। अब उस ब्लाइंड फेथ की स्थिति पर आपको लाने के लिए बहुत समय लगेगा दास को, लेकिन एक दिन आप हो जाएगा जब सारे प्रमाण आपके रूबरू होंगे कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है और कैसे मिलता है, और वो किन किन को भगवान मिला है। और जिन्होंने वो भगवान मिला है तो उन्होंने उसका वर्णन क्या किया है, कैसा बताया है। महापुरुषों ने जिस साधना के करने से परमात्मा मिले हों और वो आपके रूबरू कर दिया, क्योंकि आप स्वयं नहीं पढ़ सकते अध्यात्म लिटरेचर को, उसके लिए टीचर की आवश्यकता होती है सिलेबस को पढ़ाने के लिए। तो हमारा अध्यात्म का जो टीचर सिलेबस है ये पवित्र ग्रंथ हैं सभी धर्मों के, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी, पवित्र कुरान, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी। तो ये हमारे अध्यात्म मार्ग के एक सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। और पाठ्यक्रम को गुरु यानी टीचर जान सकता है। आपको बताया कि गुरु कौन है, गुरु भगवान हो सकता है, दूसरा गुरु हो ही नहीं सकता। सतगुरु कहो, गुरु कहो, सतगुरु इसलिए कहना पड़ गया कि नकली गुरु बने होंगे, नहीं तो गुरु शब्द पर्याप्त है। गुरु माने रास्ता दिखाने वाला, सच्चा रास्ता दिखाने वाला, लेकिन झूठे गुरु हो गए इसलिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो सतगुरु कहो और उसको गुरु कहो, परमात्मा ही आते हैं और वो ही गुरु हो सकते हैं, और गुरु है ही नहीं। बाकी तो गुरु सभी आपको बता दिया, किसी ने बाल काटने सिखा दिया उसका गुरु हो गया, ये छोटी मोटी अध्यापक शिक्षा को अक्षर ज्ञान करा दिया उसका वो गुरु हो गया। ये गुरु अलग है। अध्यात्म मार्ग के गुरु का सत्संग में रोल होता है। यदि यहाँ गुरु होते तो भगवान को आने की आवश्यकता ही नहीं थी। अपनी रची हुई सृष्टि को भगवान ही बता सकता है, जीव कैसे जान सकता अपने अनुभव से। तो असंख्य ब्रह्मांडों का रचनहार परमात्मा स्वयं आए थे। आप सृष्टि रचना में जब देखते हो, दास ने बहुत बार आपको सुनाया भी है, उसकी कैसेट सीडी डीवीडी बना रखी है, भक्तों ने पुस्तक भी लिखी है। तो सृष्टि रचना के ऊपर ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं नारद जी, नारद जी से पूछ रहे हैं व्यास जी, और ब्रह्मा जी कहते हैं जी मुझे पता नहीं, मैं तो कमल के फूल पर बैठा था, मैं कहाँ से जन्म हो गया बताओ। और गीता ज्ञान दाता ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये कहता है गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि मेरी उत्पत्ति को ना ये देवता जानते ना ऋषिगण जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं। तो पिता की उत्पत्ति को, डेट ऑफ बर्थ को बच्चे कैसे बता सकते हैं? वो दादाजी बताएगा उस पिता की भी जन्म तिथि, और जीवित होगा तो पोता पोतियां की भी जन्म तिथि, वो दादा तो कंप्लीट बता सकता है सबकी। तो इसी प्रकार ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल से उत्पन्न हुए हैं, ये नहीं जान सकते, अपने बाप की भी उत्पत्ति नहीं जानते, तो ब्रह्म की यानी काल की। और परम पिता परमात्मा जो सबका पिता है, सबका दादा है, सबका रचनहार है, कबीर भगवान, उसने आकर इनकी सबकी डेट ऑफ बर्थ बता रखी है, इनकी उत्पत्ति बता रखी है, इंक्लूडिंग सरपुरुष, अक्षर पुरुष और ब्रह्मा विष्णु महेश तक की, और सभी की। अब कहने का भाव यह है कि इस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा जी सबसे पहले गुरु माने जाते हैं, और ब्रह्मा जी से ज्ञान हुआ विष्णु और शंकर जी को,
उसके बाद सभी ऋषि महर्षि दक्ष आदि ऋषियों को हुआ, वो ज्ञान हम तक था। तो ब्रह्मा जी खुद कहते हैं मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से जन्मा, मत कमल के फूल पर बैठा पाया अपने आप को। तो ये गुरु है लेकिन सतगुरु नहीं है, इनकम्प्लीट गुरु है, तो ये भगवान नहीं है। ठीक इसी प्रकार उस पूर्ण परमात्मा ने आकर सारा मार्ग बताया और वही परमात्मा है और वही गुरु रूप में आए। तो यहां उस गुरु का रोल शुरू होता है। अब वो गुरु खुद आए परमात्मा, और फिर उन्होंने 600 वर्ष पहले अपने प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नरलोई सकल सृष्टि परवानी खोई। कलयुग बीते 5500 पाचा, जब यो मेरा वचन होगा साचा। परमात्मा ने कहा था धर्मदास जी को कि मैंने इस काल से कहा था कि जब कलयुग आवेगा चौथा युग, तब मैं अपना अंश पठाऊंगा और उस समय सारी पृथ्वी पूरा विश्व नाम लेगा, परवाना पावेगा और धर्मदास सबका मोक्ष होगा। तो धर्मदास जी की यह बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उस समय कबीर भगवान जब आए थे 600 वर्ष पहले, तो उनका इतना विरोध था, कोई बात सुनकर राजी नहीं था, उनके नाम से भी नफरत हो गई थी लोगों को। क्योंकि मुल्ला और काजियों ने और हिंदुओं के पंडित और ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों ने भगवान को इतना बदनाम कर दिया था कि ये झूठा है, कपटी है, वेद शास्त्रों को जानता नहीं है, ये सारी बकवास कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की बेइज्जती करता है, इसकी बात भी ना सुनना। और उस समय परमात्मा ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर मेरा ही ज्ञान रहेगा, और वो भी इसे कलयुग में आज से 5500 वर्ष बीत जाएंगे, जब यानी जब तो 4900 वर्ष बीतते थे कलयुग के। और ये भी भगवान बता रहे थे कि आने वाले कलयुग में तो इतने कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, कोई उनका ठिकाना ही नहीं रहेगा, ये काल ऐसा कर देगा। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, इससे आपका दिल दृढ़ होगा, विश्वास होगा कि यहाँ पर सचमुच दुख भी निवारण होते हैं। वो सुनिएगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकेश जाम्ब है जी, मैं लुधियाना से हूँ और एडवोकेट हूँ लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना में। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा 25 दिसंबर 2016 को ली है जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं कई भक्ति करता था जी। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं हनुमान जी का परम भगत था जी। तो मैं हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में भी जाया करता था, और बाकी दिन मैं रूटीन में मंदिर के आगे भी गुजरता था तो हाथ जोड़ के निकल जाता था। लेकिन मंगलवार वाले दिन मैं हनुमान चालीसा का उच्चारण भी करता था, पढ़ता भी था, और जितना वक्त मंदिर में मुझे लग सकता था मैं उतना बिताता था वहाँ पे। तो सर आप हनुमान जी के परम भक्त थे, जो आप हनुमान जी की भक्ति करते थे उससे आपको क्या क्या लाभ हुए? जब मैं लुधियाना में आया था 19 सितंबर 2001 को जी, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद जब मेरा धीरे धीरे थोड़ा सा काम चलने लग गया तो मैं बहुत ज़्यादा शराब पीने लग गया जी, बहुत ज़्यादा। तो सर ऐसा था कि शराब पीते पीते कई बार क्या होता था कि रात को जैसे 12 भी बज जाते थे, तो एक्सेस विस्की की वजह से फिर कुछ होश वोश नहीं रहता था, और मैं घर से यहाँ से निकल गए और फिर मतलब पूरी रात में घर नहीं लौटता था। फिर नेक्स्ट डे मेरे को कोर्ट भी जाना होता था, तो बड़ी हालात बड़े अजीब से थे। मैं कोर्ट भी जाता था, क्या करता कि मुझे काम भी करना है, और मुझे अपने आप से घृणा होने लगी थी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों इतनी पी रहा हूँ। मुझे ये पता था कि मैं जो कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी चीज़ आज तक नहीं मिली थी कि जिसकी वजह से मैं इसको छोड़ूँ। मैं सोच रहा था कि इसको छोड़ूँ तो कैसे छोड़ूँ, तो बहुत कोशिश की मैंने। इवन कई बार घर पे भी बात होती थी तो जो हमारे नियर्स एंड डियर्स हैं वो भी मेरे को कहा करते थे कि हम तेरी सब बातें मानने को तैयार हैं, लेकिन अगर तू ये विस्की छोड़ दे तो हमारा जो घर है ये ठीक हो सकता है। तो मतलब घर की हालत इतनी दयनीय थी, मैं घर नहीं लौटता था, मेरे हालात ख़राब होते थे, मैं रात को परेशान भी होता था, और कभी कभी ऐसे हालात होते थे कि कलह जिसको हम बोलते हैं, मतलब मैं क्या आपको बताऊं कि हालात जो थे बद से बदतर थे, और मैं बहुत खुद परेशान था। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी मैं अपनी विस्की को नहीं छोड़ पा रहा था। इसके अलावा और भी कई व्यसन थे जो मैं किया करता था, और भी बहुत सी गलतियां थी जो मैं किया करता था, लेकिन मैं उनसे उभर नहीं पा रहा था, उनको छोड़ नहीं पा रहा था।
बहुत देर से मैं तड़पता था। रात को कई बार मैं लौट के नहीं आता था, मुझे ये लगता था कि कहीं कोई मेरे को मार ही देगा। जब मैं रात को अकेला सड़कों पे घूम रहा हूँ गाड़ी लेके, दूर तक चला जाता हूँ लॉन्ग ड्राइव, और मुझे खुद समझ नहीं आता था कि ये कौन है मुझे भगाया जा रहा और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे खुद को नहीं पता होता था। नेक्स्ट डे क्योंकि मुझे फिर काम करना होता था तो मैं फिर अपने काम में आके व्यस्त हो जाता था। शाम फिर हो जाती थी, फिर वही रूटीन मेरा शुरू हो जाता था। तो सर आपने बताया कि आप हनुमान जी की भक्ति करते थे और उसके साथ साथ आपको एक शराब पीने की बुरी लत लग गई और उसके कारण आपकी ज़िंदगी नर्क जैसी हो गई। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर ऐसा है कि मेरे को शुरू से अध्यात्म में इंटरेस्ट तो था ही। मैं जानना चाहता, मैं सुना करता था कि अक्सर सुना करता था, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। लेकिन मुझे गुरु का ना तो अर्थ पता था, ना मुझे ये पता था कि कोई गुरु भी होता है या गुरु को अपनाना पड़ता है या हमें गुरु की जरूरत होती है अपने जीवन के लिए। मैं अपने आप को ही सबसे बड़ा गुरु समझता था। मुझे ये लगता था कि मेरे से ज़्यादा ज्ञान कहीं भी नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ कि उस दिन संडे का दिन था, तो मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, तो अचानक किसी ने मेरी डोरबेल बजाई और मैंने सामने देखा तो 3-4 लोग बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा जी हम आपको एक बुक देने आए हैं। तो मैंने कहा जी मुझे तो ये बुक नहीं लेना। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ा ज्ञान है, आप इस ज्ञान को एक बार पढ़ो, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि ऐसी हजारों किताबें इस दुनिया में चल रही हैं और मेरे पास तो अपनी लॉ की इतनी बुक्स हैं, मैं वो नहीं पढ़ पाता, तो ये किताब मैं कैसे पढ़ पाऊंगा। तो वो भी क्योंकि लॉ की बुक्स तो हमें मजबूरी में पढ़नी पड़ती है क्योंकि हमें अपना काम भी चलाना है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में मैं भी उसी तरह दुनिया की तरह काम करे जा रहा था। तो जब उन्होंने बार बार मुझे कहा कि ये बुक आप एक बार लेके देखो, आप इसको पढ़ के देखो, ये 20 रुपए की ज्ञान गंगा है, तो मैंने कहा जी मेरे को ये बुक नहीं चाहिए, मेरे को आप ज़्यादा ज्ञान मत दो, मेरे पास बहुत बड़ा ज्ञान है। आप कभी मेरे पास कोर्ट में आओ, मैं आपको बताता हूँ ज्ञान क्या होता है, क्योंकि मेरे पास तो भरा पड़ा था अंदर से ज्ञान, और ज्ञान भी कौन सा जो अज्ञान था। तो जब मैंने वो बुक एक बार उनसे ले ली, वो बुक लेने के बाद मैंने रूटीन में उसको अपने सामने, मेरे टीवी रखा होता था, एलसीडी लगा हुआ था, तो वहाँ रख दी उसके नीचे उसकी ड्रॉज में। तो उसके बाद सर ऐसा हुआ कि कई दिन तक तो वो बुक पड़ी रही। अब मेरे हालात ये हो गए थे कि मैं एक तरफ तो वो बुक को देखता रहता था और दूसरा मैं अपनी ड्रिंक करता रहता था। शाम को 7 बजने के बाद मैं अपना ड्रिंक करना शुरू कर देता था। एक दिन ड्रिंक करते करते मैंने वो बुक उठा ली, उसको थोड़ा सा पढ़ा और उसके बाद फिर वापस रख दी। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे मैंने वो बुक 4 बजे फिर उठा ली और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। वो बुक पढ़ते पढ़ते मेरे को 10:30 बज गए और बुक पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए। और इतने में मेरी जो वाइफ है वो मेरे पास आई कि मेरा छोटा नाम विक्की है, तो मेरे को कहती विक्की आज आप ड्रिंक नहीं करोगे। तो मैंने कहा चल यार ड्रिंक लेके आ, छोड़ इसको। तो मैंने वो बुक रख दी, उसके बाद फिर मैं अपना ड्रिंक करने लग गया। अब धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि एक तरफ तो संत रामपाल जी का सत्संग चल रहा होता था टीवी पे, साधना टीवी पे आता है 7:30 पे, और दूसरा मैं उस बुक को पढ़ रहा होता था, तीसरा मैं साथ में ड्रिंक कर रहा होता था। तो मैं ये सोचा करता था भी इनको मैं देखा तो बहुत पहले से करता हूँ अक्सर टीवी पे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्योंकि मेरे मन में एक विचार बना हुआ था कि जो संत होते हैं उनके भगवे चोले होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं होती है, जो एक शुरू से मेरे मन में विचार बना हुआ था। तो मैंने देखा कि ये संत कैसे हैं जो बिल्कुल संत लगते ही नहीं है, एकदम सिंपल है, सिंपल वेशभूषा में है। तो फिर मैंने धीरे धीरे जब इनका ज्ञान सुनना शुरू किया और फिर वो ज्ञान गंगा जब मेरे अंदर वो ज्ञान समाना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे मुझे ये करते करते 1 महीना बीत गया और मैं संत रामपाल जी के सत्संग सुनने लग गया। वो सत्संग सुनते सुनते मुझे ये लगने लग गया कि ये विस्की जो मेरी अब ये ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है, ये छूट जाएगी। तो मैं अक्सर अपनी वाइफ को कहा करता था कि मैंने इसको अब छोड़ देना, अब मैं पी नहीं पाऊंगा। मुझे ये लगता है कि जो ज्ञान मैंने पढ़ लिया इससे ऊपर, इस विश्व में 21 ब्राह्मण में इससे ऊपर ज्ञान नहीं है और मेरी आंखें खुलती जा रही हैं। और मैंने फिर अपनी वाइफ को बोला कि अब मैं इसको छोड़ दूंगा, तो वो हंसने लग गई। और मेरे परिवार के जो जितने भी सदस्य थे, मेरे 2 बेटे हैं, तो वो भी मेरे पे हंसने लग गए कि नहीं पापा ये हो नहीं सकता, आप इसको नहीं छोड़ पाओगे, आपकी इतनी लोगों से जान पहचान है, पार्टी है, आप रात भर लेट आते हो, लोगों से मिलते हो, पार्टियों में भी चले जाते हो, तो आप कैसे छोड़ोगे। तो ये बात है कि जी 2 दिसंबर 2016 उस दिन शुक्रवार का दिन था जी। तो मैंने जो लास्ट बोतल मेरे पास पड़ी थी मैंने उसको ख़त्म किया। और उस दिन मेरे को याद है कि उस दिन मैंने अपने बेटे को जोर से आवाज़ लगाई कि क्रिश तू मेरे साथ बाहर चल, मैंने आज के बाद विस्की नहीं पीनी। तो मैंने वो बोतल उठाई, उसमें थोड़ी सी विस्की बच रही थी, तो मैंने उसको बाहर जाके उसको तोड़ दिया। वो 3 बारी में टूटी जी,
3 बारी में जब उसको तोड़ के मैंने फेंक दिया, जब मैंने अपने बेटे को बोला कि आज के बाद मैंने नहीं पियो, वो भी हंसने लग गया। वो कहता पापा ये पॉसिबल नहीं है, आप नहीं छोड़ पाओगे, हम इतने सालों से आपको देख रहे हैं। तो उसके बाद जब ये बात होती रही तो नेक्स्ट डे, उस दिन तो मैंने जो पीनी थी पी चुका था, तो नेक्स्ट डे हमारे जो थे इलेक्शनों के दिन चल रहे थे, हमारे सेक्रेटरी साहब खड़े थे इलेक्शन में, उन्होंने कहा कि देखो मैं तो इलेक्शन हार जाऊंगा अगर आप हमारी पार्टियों में नहीं आओगे। तो मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा है कि शायद ये आपका भी लास्ट इलेक्शन है, लेकिन मैं आपकी पार्टियों में जरूर आऊंगा, लेकिन भाई अब मैं पी नहीं पाऊंगा, अब मैं आप लोगों के साथ बैठा करूंगा, आपसे बात करूंगा, लेकिन अब मैं पी नहीं पाऊंगा, मुझे परमात्मा की तरफ से आदेश हो रहा है। तो उसी रात मेरे को संत रामपाल जी ने दर्शन दिए, मेरा हाथ पकड़ा कि बेटा आज के बाद तूने ये विस्की नहीं पीनी। और उस दिन के बाद सर मैंने कभी टच भी नहीं किया विस्की को, मैं छोड़ चुका हूँ सर। इसके बाद मैंने कुछ दिन तो ऐसे चलता रहा। एक दिन जब मैं सुबह सुबह उठा तो मैंने वाइफ को बोला कि चल मेरे साथ चल, मेरे को नाम दीक्षा लेनी है। तो वो भी हैरान हो गई कि नाम दीक्षा, उसको भी नहीं पता था नाम दीक्षा क्या होती है। तो उससे पहले मैंने बरवाला काफ़ी फ़ोन किए, जो नंबर ये पट्टी पे चलते हैं साधना चैनल वालों की, तो बहुत फ़ोन किया उनको। मैंने ये भी बोला कि संत रामपाल जी जेल में, उनकी जमानत मैं कराऊंगा, मैं बड़ा वकील हूँ, यहाँ पे मेरे बहुत लिंक है, मैं सब कुछ करवा सकता हूँ, क्या क्या नहीं है जो मैं करवा। लेकिन धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास होने लग गया कि संत रामपाल कोई आम इंसान नहीं है, जिनको मैं आज तक मनुष्य समझ रहा था वही कोई और है। कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में फिर पड़े हैं यम के फंद। तो जिस गुरु को मैं ये समझ रहा था कि ये कोई मनुष्य है, तो मुझे बाद में धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लग गया कि ये परमात्मा की कोई ऐसी लीला है जिसका पार्ट मुझे भी अदा करना है उनके चरणों में। तो धीरे धीरे मैं इस बात को अंडरस्टैंड करने लग गया, और मैं जो बात बार बार उनको फ़ोन पे कह रहा था कि मैं जमानत कराऊंगा, वो बात फिर मैंने कहनी बंद कर दी। और 25 दिसंबर 2016 को मैंने सुबह सुबह 10:30 पे ये नाम दीक्षा ली, और नाम दीक्षा लेने के बाद जो मेरी जिंदगी बदल गई और मैं सब नरकों से छूट गया। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उससे पहले आपने बताया कि आपको एक बहुत बड़ी विस्की की लत थी, उसे आपने छोड़ दिया। क्या उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद आपको लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी से मिलने के बाद मेरे को वो लाभ हुए हैं कि जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है कि जो मन का सुकून है, जो मेरे मन में शांति है, जो मुझे ये लगता कि मैं 1 महीने बाद शायद डायलिसिस पे चला जाऊंगा, जिस तरह मैं पी रहा था, जिस तरह मैं अपने जीवन को तबाह किया जा रहा था, तो सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि मैं आज अपने घर में बड़े खुशी से रह रहा हूं और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सब मुझे प्यार करते हैं, मैं उनको प्यार करता हूं, और बहुत ही एक सुनियोजित अच्छे ढंग से हम लोग अपने घर को आगे चला पा रहे हैं। और बहुत बढ़िया, मेरी हर तरह की जो परेशानियां वो दूर हो गई है, आध्यात्मिक लाभ भी हुआ है, मन को सुकून है। आज कोई भी मेरे को कोई टेंशन नहीं है। आज मेरे को करीब नाम लिए 1 साल 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, और इन 1 साल 3 महीनों में जो मैंने अपने जीवन में बदलाव देखा है, मैं कहता हूँ मैं सबको, पूरे जगत को, समाज को ये रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के भी आप एक बार ये ज्ञान गंगा किताब को जरूर पढ़ें। और क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान कहीं से भी मिले उसको एक बार जरूर लो, और आप सारे वेद शास्त्रों से इस ज्ञान को टैली करो, किसी पे विश्वास मत करो। आप पहले इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद इस पे विचार करो, सभी वेद ग्रंथ लेके आओ, और उनमें आपको खुद पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी जो ज्ञान दे रहे हैं, इससे बड़ा ज्ञान इस सिक्की ब्राह्मण में नहीं है। सर आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले ऐसा सोचते थे कि आप एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं और आप संत रामपाल जी महाराज की जमानत करवा देंगे, लेकिन दुनिया में ये कहा जाता है आज के समय कि संत रामपाल जी पर देशद्रोह जैसा बहुत बड़ा केस लगा हुआ है और संत रामपाल जी महाराज अब जेल से बाहर नहीं आएंगे। तो आप एक एडवोकेट हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? सर ऐसा है कि संत रामपाल जी पे ये जितने भी ये देशद्रोह के केस, और भी ये जितने भी चाहे ये केस लगा ले, लेकिन संत रामपाल जी एक बहुत बड़े संत के रूप में विश्व में आ रहे हैं, और सबको ये पता चल जाएगा कुछ दिनों के बाद। कहते आएगा बिस्सो बिसा ना रहेगा, ईसा ना रहेगा मूसा, और थोड़े दिनों में ये सारी चीजें सामने आने वाली हैं। संत रामपाल जी की सच्चाई सबके सामने आने वाली है कि संत रामपाल जी पे जितने भी आरोप प्रत्यारोप किए गए हैं वो झूठे और बेबुनियाद है, और उनमें कोई भी ऐसा साक्ष्य आज तक ये प्रूव नहीं कर पाए। और अब मैंने वो लाइव सीडियां भी देखी उसके बाद संत रामपाल जी की, जिसमें ये दिखाया गया कि कैसे आर्य समाजी
हाथ में डंडे लेके और कैसे पुलिस वाले संत रामपाल जी के भक्तों को पीट रहे हैं। और मैंने तो उस टाइम नाम लिया जब संत रामपाल जी जेल में थे। अगर मुझे उनमें कुछ भी ऐसी चीज दिखाती, मैं बीइंग एडवोकेट ये कहता हूं, मैं कभी भी उनके साथ नहीं चलता, लेकिन आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उनसे बड़ा संत इस पूरी पृथ्वी में 21 ब्राह्मण में कोई भी नहीं है। सर ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि संत रामपाल जी विश्व का कल्याण करने के लिए बहुत जल्दी ही हम सब लोगों के बीच में विराजमान हो गए और वो जेल से जल्द ही आने वाले हैं और उनको कोई अंदर नहीं रख सकता। वो अपनी मर्जी से गए थे और अपनी मर्जी से आएंगे। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बहुत जल्दी बाहर आने वाले हैं, तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं उन सबको यही संदेश देना चाहूंगा कि जो मीडिया है, हमारा मीडिया ने हमारे देश का इतना बेड़ा गर्क कर रखा है। ये झूठा मीडिया है, आप ये देखो। और ये भ्रष्ट लोगों ने इतनी हमारी दुर्गति कर रखी है कि बात कुछ होती है, बात को बनाया कुछ जाता है। संत रामपाल जी पे अभी तक पिछले 3 सालों में एक भी आरोप ये लोग सिद्ध नहीं कर पाए हैं। और जहां तक मेरा विश्वास है, ये एक भी आरोप कभी सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि झूठ झूठ होता है, सच सच होता है, और सच्चाई के आगे झूठ हमेशा हारा है और ये हारेंगे और बुरी तरह हारेंगे। अंत में यही कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी सभी लोग संत रामपाल जी की शरण में आए और ये अपना कल्याण करवाएं, ताकि आने वाला जो जीवन है वो ठीक हो सके। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर ऐसा है कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के लिए जो टीवी चैनलों पे उनका सत्संग आता है, उसके नीचे जो पट्टी चलती है उसमें नामदान सेंटरों के नंबर भी लिखे हुए हैं। आप उनसे फोन पे संपर्क करके नामदान की दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।